जय माँ संतोषी, जय माता दी। राधे राधे भक्तों, आप सभी के ऊपर माता संतोषी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहे। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन हम आइए सुनते हैं माता संतोषी की व्रत कथा। शुक्रवार के इस पावन दिन जो भी भक्त सच्चे मन से संतोषी माता का नाम लेकर इस कथा को सुन रहा है, माता उसके जीवन में सुख शांति और संतोष का दीपक सदैव जलाए रहे। आज की कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसके पास धन नहीं था लेकिन सबसे बड़ा विश्वास था, जिसके घर में सुख नहीं था लेकिन माता के प्रति अटूट श्रद्धा थी, जिसके अपने ही लोग उसे ताना देते थे लेकिन उसने कभी माता का नाम लेना नहीं छोड़ा। यही कहानी है एक सुधा की। सुधा बहुत साधारण स्त्री थी। उसका विवाह मोहन से हुआ था। मोहन मेहनती तो था लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि कई बार घर में चूल्हा भी बड़ी मुश्किल से जलता था। सुधा सुबह से रात तक घर का सारा काम करती लेकिन बदले में उसे प्रेम के दो शब्द कभी नहीं मिलते थे। घर में मोहन की माँ थी और उसके बड़े भाई रघु की पत्नी कमला थी। कमला को सुधा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हर समय सुधा को ताना मारती, कहती कभी अपने मायके से लाई है क्या ये चीज, कभी कहती तुम्हारी वजह से इस घर में गरीबी आई है, कभी कहती भगवान भी उसी की मदद करते हैं जिसके पास चढ़ाने को कुछ हो। सुधा सब कुछ सुनती और रोती चुपचाप रहती लेकिन एक शब्द अपनी जेठानी से नहीं बोलती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सुधा के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। उस दिन घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। मोहन काम की तलाश में सुबह से निकला था लेकिन शाम तक खाली हाथ लौट आया। लेकिन मोहन के जाते ही सुधा चुपचाप आंगन के एक कोने में बैठकर रोने लगी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और पहली बार अपने मन की सारी पीड़ा, सारे दर्द माता के सामने बताया। उसने कहा, हे माता, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए ना तो सोना है, ना तो चांदी, ना मिठाई, ना फूल, ना फल, कुछ भी बड़ा प्रसाद नहीं है। मेरे पास तो बस थोड़ा सा गुड़ और चना है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो माँ, आप मन से इसे स्वीकार कर लेना। मैं आपसे महल नहीं मांगती, मैं अपने धन का ढेर नहीं मांगती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पति के हाथों को काम मिल जाए, मेरे घर में 2 वक्त का भोजन हो जाए, मेरे परिवार में प्रेम आ जाए और मेरे मन में इतना विश्वास रहे आपके प्रति कि मैं किसी भी परिस्थिति में आपका नाम लेना नहीं छोड़ूं। हे भक्तों, आज की सुधा को क्या पता था कि उसी दिन से उसकी जिंदगी का समय चक्र बदलने वाला है। लेकिन माता अपने भक्त की परीक्षा भी लेने वाली थी। सुधा ने शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया। हर शुक्रवार को वह सुबह उठकर घर को साफ सफाई करती, माता की तस्वीर के सामने दीपक जलाती, गुड़ और चने का भोग लगाती और पूरे दिन माता का नाम लेती। पहले शुक्रवार को ही कमला ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। उसने कहा, देखते हैं तुम्हारी माता तुम्हारे घर का चूल्हा कैसे जलाती हैं। सुधा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसने बस माता की मूर्ति के सामने देखकर कहा, माता, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती, मुझे बस अपने मन में आपका नाम रखना है। लेकिन इसके बाद सुधा की परीक्षा और कठिन होने लगी। एक दिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन पति घर पर नहीं था। तीसरे दिन घर वालों ने उसे अपमानित किया और एक शुक्रवार ऐसा आया जब कमला ने जानबूझकर उसके व्रत को तोड़ने की कोशिश की। सुधा के सामने ऐसी परिस्थिति आई कि उसे लगा शायद वह माता की परीक्षा में हार गई। लेकिन उसने अपने आंसू रोककर कहा, माता, अगर मैं गिर भी जाऊं तो मुझे उठा लेना, अगर मैं टूट भी जाऊं तो मुझे संभाल लेना, बस मेरा विश्वास कभी मत टूटने देना। और फिर उसी रात सुधा को ऐसा स्वप्न आया जिसे देखकर उसकी आत्मा की रूह तक कांप उठी। चारों ओर अंधकार था। सुधा अकेली खड़ी थी। वह रो रही थी और माता को पुकार रही थी। तभी दूर से एक ऐसा दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे उसके पास आने लगा और उस प्रकाश के बीच माता संतोषी का ऐसा दिव्य स्वर सुनाई दिया, बेटी, डर मत, तेरे आंसू मैंने देखे हैं,
तेरी पुकार मैंने सुनी है, तेरी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। लेकिन याद रखना, जो भक्त सुख आने पर भगवान को याद करता है वह भक्त हो सकता है, लेकिन जो भक्त दुख के बीच में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसकी भक्ति को संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। सुधा ने हाथ जोड़कर कहा, माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को अपने चरणों में बनाए रखना। आइए इस कथा को हम अंत तक सुनते हैं। अगर आप सच्चे मन से माता संतोषी को मानते हैं तो मन में संकल्प ले कि आज से ही हम शुक्रवार का व्रत रहेंगे और जोर से जयकारा लगाते हुए कथा सुनते हैं। बोलिए संतोषी माता की जय। एक समय की बात है, एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम आनंदपुर था। गांव छोटा था लेकिन वहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। उसी गांव के एक आखिरी छोर पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में मोहन अपनी पत्नी सुधा, अपनी माँ और अपने बड़े भाई रघु के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता। कभी उसे खेत में मजदूरी मिलती, कभी किसी के घर सामान पहुंचाने का काम मिल जाता और कभी पूरा दिन घूमने के बाद भी उसे कुछ भी कार्य नहीं मिलता। सुधा अपने पति की परेशानी समझती थी, इसलिए वह कभी उससे कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। घर में जितना होता उसी में खाना बनाती और सबको प्रेम से खिलाकर फिर उसके बाद जो बचा कुचा रहता खुद खाती। कई बार ऐसा भी होता कि सबके खाने के बाद उसके लिए कुछ नहीं बचता, तब वह पानी पीकर सो जाती। मोहन जब पूछता कि तुमने खाना खाया, सुधा मुस्कुराकर कहती, हाँ मैंने भी खाना खा लिया। पर बेचारे मोहन को क्या पता था कि उसकी पत्नी अपने हिस्से की रोटी बचाकर उसे खिला दिया। सुधा का यही स्वभाव था, लेकिन कमला को उसकी यह अच्छाई भी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। कमला अक्सर यही कहती, इतना त्याग करने का दिखावा क्यों करती हो? सुधा शांत स्वर में कहती, दीदी दिखावा नहीं करती, मैं तो बस घर को अपना मानती हूँ। कमला कहती, अगर इतना ही अपना मानती हो तो अपने मायके से पैसा क्यों नहीं लाती? यह बात सुधा के दिल में तीर की तरह लगती, क्योंकि उसका मायका भी बहुत गरीब था। वहाँ उसके बूढ़े माता पिता थे, वह चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकते थे। एक दिन शुक्रवार की सुबह सुधा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसी समय उसकी पड़ोसन रमा वहां आई। रमा के हाथ में गुड़ और चने थे। रमा ने पूछा, बहन आज तुमने पूजा नहीं की? सुधा ने कहा, पूजा तो करना चाहती हूँ, लेकिन घर में गुड़ और चना भी नहीं है। रमा ने अपने हाथ का गुड़ और चना सुधा को दे दिया। उसने कहा, बहन आज शुक्रवार है, संतोषी माता का व्रत रखो। माता के सामने बड़ी पूजा की जरूरत नहीं, सच्चा मन चाहिए। सुधा ने पूछा, क्या सच में माता मेरी सुनेंगी? रमा ने कहा, माता अपने भक्त की आवाज जरूर सुनती हैं, बस मन में विश्वास होना चाहिए। सुधा ने उसी दिन से संतोषी माता का व्रत रखना शुरू किया। उसने एक छोटी सी जगह साफ की, माता की मूर्ति रखी, दीपक जलाया और गुड़ चने का भोग लगाया और हाथ जोड़कर बोलती, माता आज से मैं आपको अपना दुख सौंप रही हूँ, मुझे अपनी शरण में रख लेना। उस दिन उसने पूरे दिन माता का नाम लिया। शाम को जब मोहन घर आया तो सुधा ने उसे भी प्रसाद दिया। मोहन ने पूछा, आज क्या है? सुधा ने कहा, आज से मैंने माता संतोषी का व्रत शुरू किया है। मोहन ने कहा, हमारे घर में पहले ही इतनी परेशानी और तुम व्रत रखोगी तो कमजोर हो जाओगी। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भूख के लिए व्रत नहीं रख रही, मैं अपने मन को मजबूत करने के लिए व्रत रख रही हूँ। मोहन बेचारा उसकी बात सुनकर चुपचाप हो गया। उसने पत्नी के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम जैसी हो वैसी ही रहना सुधा, तुम्हारे मन में किसी के लिए बुराई नहीं है। पहला शुक्रवार बीत गया और फिर दूसरा शुक्रवार आया, फिर तीसरा। सुधा हर शुक्रवार माता की पूजा करती रही, लेकिन घर की परिस्थितियां नहीं बदली। मोहन को काम कभी मिलता कभी नहीं मिलता। कमला के ताने वैसे ही चल रहे थे। रघु भी अपनी पत्नी को बातों में आकर सुधा से दूरी बनाने लगा। एक दिन कमला ने कहा, सुधा तुम्हें लगता है कि गुड़ चना चढ़ाने से घर की गरीबी दूर हो जाएगी? सुधा ने कहा, दीदी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पूजा करने के बाद मेरे मन को शांति मिलती है। कमला ने कहा, शांति से पेट नहीं भरता,
सुधा ने कहा, सही कहती हैं दीदी, लेकिन अशांति से पेट भी नहीं भरता और घर भी नहीं चलता। कमला के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने गुस्से में मुंह फेरकर वहां से चली गई। समय बीतता गया। एक दिन मोहन को शहर में काम मिल गया। वह कुछ दिनों के लिए शहर जाने वाला था। सुधा ने उसके लिए कपड़े बांधते हुए कहा, आप चिंता मत करना, मैं हर शुक्रवार माता से आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगी। मोहन ने कहा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मोहन शहर चला गया। पहले कुछ दिन उसका समाचार आता रहा, लेकिन फिर अचानक उसका संदेश आना बंद हो गया। सुधा हर दिन दरवाजे की ओर देखती। उसे लगता आज मोहन आएगा, लेकिन कई दिन निकल गए। एक शाम वह माता के सामने बैठकर रोने लगी। उसने कहा, माता, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज से मेरे पति की खबर दे दीजिए। मुझे नहीं पता वह कहाँ है, वह ठीक है या नहीं। माता, अगर मेरी सच्ची भक्ति में थोड़ा भी सच्चाई है तो मेरी पुकार जरूर सुन लो। उसी समय दरवाजे पर एक दस्तक देते हुए सुनाई दिया। सुधा ने आंसू पोंछे और बाहर आई। एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, क्या यह मोहन का घर है? सुधा ने कहा, हाँ जी। उसने एक पत्र सुधा को दिया। सुधा ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, सुधा, मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ एक अच्छा काम मिल गया है, मुझे लौटने में थोड़ा समय लगेगा, तुम चिंता मत करना। सुधा ने पत्र सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह माता की तस्वीर के सामने गई और बोली, माता, आपने मेरी पुकार सुन ली। उस दिन उसने गांव की कई स्त्रियों को प्रसाद दिया, लेकिन कमला यह देखकर मन ही मन जल रही थी। उसने कहा, एक पत्र आ गया तो? समझ रही है, माता ने चमत्कार कर दिया। सुधा ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि किसी के विश्वास का मजाक उड़ाने से विश्वास छोटा नहीं हो जाता। कुछ महीनों बाद मोहन घर लौट आया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, सुधा, जिस जगह मैं काम कर रहा था वहां मालिक ने कहा कि कुछ समय बाद काम बंद हो सकता है। सुधा ने कहा, आप चिंता मत करो, हम फिर मेहनत करेंगे। मोहन ने कहा, लेकिन अगर काम बंद हो गया तो? सुधा ने कहा, तो कोई दूसरा काम करेंगे। मोहन ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता सुधा? सुधा ने माता की तस्वीर की ओर देखकर कहा, डर लगता है, लेकिन डर से बड़ी माता पर श्रद्धा और विश्वास है। मोहन पहली बार समझ रहा था कि उसकी पत्नी का विश्वास केवल पूजा तक ही नहीं है, वह उसके जीवन की शक्ति बन चुकी है। कुछ समय बाद सच में मोहन का काम बंद हो गया। घर में फिर से परेशानी शुरू हो गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी सुधा ने माता के सामने छोटा सा दीपक जलाया, गुड़ और चने का प्रसाद रखा और बोली, माता, आज मेरे घर में भोजन नहीं है, लेकिन मैं आपकी पूजा भूख के कारण नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे मन को संतोष देना। उसी समय बाहर से एक वृद्धा की आवाज आई, बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? सुधा तुरंत बाहर आई। वृद्धा बहुत थकी हुई थी। सुधा उसे घर के अंदर लेकर आई। उसने अपना बचा हुआ थोड़ा सा भोजन वृद्धा को दे दिया। कमला यह देखा तो बोली, तुमने अपना भोजन भी दे दिया, अब खुद क्या खाओगी? सुधा ने कहा, माता का नाम लेकर पानी पी लूंगी। कमला ने कहा, तुम पागल हो। वृद्धा ने सुधा को ध्यान से देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे घर में भले ही भोजन कम है, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत धन है। सुधा मुस्कुरा दी। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया, माता तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी ना करे, और वहां से चली गई। उसी रात सुधा को फिर वही दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि संतोषी माता उसके सामने खड़ी हैं। माता ने कहा, बेटी, आज तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, तुमने मेरे रूप में आई उस भूखी स्त्री को भोजन दिया है। याद रखना, जिस हाथ से भूखे को भोजन मिलता है, उस हाथ पर मेरी कृपा बनी रहती है। सुधा ने रोते हुए कहा, माता, मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। माता ने कहा, तूने अपने दुख में भी किसी का दुख देखा है, तेरी परीक्षा अब अधिक समय तक नहीं चलेगी। सुबह जब सुधा की आंख खुली तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। उसी दिन मोहन को शहर से फिर से बुलावा आया। एक व्यापारी को भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए था। मोहन वहां गया। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया। कुछ ही दिनों में व्यापारी ने उसे अपने काम का जिम्मेदार बना दिया। मोहन की कमाई पहले से और अच्छी हो गई। वह घर लौटकर बोला, सुधा, माता ने हमारी सुन ली।
सुधा ने कहा, माता ने सुन लिया है, इसलिए हमें भी माता की सीख नहीं भूलनी चाहिए। उस दिन से मोहन भी शुक्रवार को सुधा के साथ पूजा करने लगा। अब दोनों मिलकर माता के सामने दीपक जलाते, गुड़ चना चढ़ाते और घर के सुख शांति के लिए प्रार्थना करते। लेकिन कमला के मन में अभी भी पुरानी जलन थी। एक दिन उसने सुधा से कहा, अगर माता सच में इतनी शक्तिशाली हैं, तो मेरी इच्छा भी पूरी करके दिखाएं। सुधा ने कहा, दीदी, माता से जो मांगना है सच्चे मन से मांगिए। कमला ने उसी दिन माता के सामने जाकर हाथ जोड़े, लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी। वह चाहती थी कि सुधा से ज्यादा सुख मुझे मिले। उसने माता से कहा, माता, मुझे भी धन देना, लेकिन सुधा से ज्यादा। पूजा समाप्त हुई। कमला के मन को शांति नहीं मिली। वह समझ गई उसके मन में भी अभी भी तुलना है। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह उसने सुधा से कहा, बहन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? सुधा ने कहा, हाँ दीदी, पूछिए। कमला ने कहा, तुम्हें मुझसे कभी जलन नहीं हुई? मैंने तुम्हें इतने ताने दिए, फिर भी तुमने मुझे बुरा नहीं कहा। सुधा ने कहा, दीदी, अगर मैं भी आपके जैसा सोचने लगती तो मेरे और आपके बीच क्या अंतर रहता? कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुधा का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे क्षमा कर दो। सुधा ने उसे गले लगा लिया। उस दिन पहली बार दोनों बहनों की तरह रोई। सुधा ने कहा, माता के घर में देर हो सकती है, लेकिन माता के घर में अंधेर नहीं। आप भी माता पर विश्वास रखिए। उस दिन से कमला ने भी शुक्रवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। अब घर का वातावरण पहले से और अच्छा बदलने लगा। जहाँ पहले ताने होते थे, वहाँ आज भजन होने लगे। जहाँ पहले झगड़ते होते थे, वहाँ माता का नाम लिया जाने लगा। कुछ समय बाद सुधा ने माता से संकल्प किया कि यदि उसके घर में सुख स्थायी हो गया तो वह माता के व्रत का उद्यापन करेगी। सुधा ने परिवार को बताया। सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन उद्यापन के दिन एक नई परीक्षा सामने आ गई। घर में बच्चों के लिए खट्टी चीजें आ गई। सुधा ने तुरंत सबको समझाया कि माता के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। उसने किसी को डांटा नहीं, बस प्यार से कहा, माता के प्रसाद में खट्टा नहीं होना चाहिए। कमला ने बच्चों को समझाया, रघु ने भी ध्यान रखा और मोहन ने कहा, आज हम माता का आशीर्वाद लेकर ही भोजन करेंगे। पूजा पूरी हुई, कथा सुनाई गई, गुड़ चना बांटा गया। सभी ने माता का जयकारा लगाया। सुधा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, जब मैंने पहली बार आपका व्रत रखा था, तब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। आज भी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस आपका दिया हुआ विश्वास है। माता, मुझे में ऐसा जीवन देना जिसमें मेरे घर में धन से पहले संतोष रहे, भोजन से पहले प्रेम और सुख से पहले आपका नाम। उसी समय घर के बाहर मंदिर की घंटी बजने लगी। सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मोहन ने कहा, आज तो यहाँ मंदिर में कोई था भी नहीं। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, माता ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली। उस दिन से सुधा हर शुक्रवार गांव की स्त्रियों को संतोषी माता की कथा सुनाने लगी। रमा भी उसके साथ बैठती, कमला भी बैठती और धीरे धीरे गांव की सभी स्त्रियां माता की भक्ति करने लगी। किसी को धन मिला, किसी के घर में शांति, किसी के मन का दुख कम हुआ। और सुधा हमेशा यही कहती, माता से केवल अपनी इच्छा मत मांगो, माता से पहले संतोष मांगो, क्योंकि जिसके मन में संतोष आ जाता है वह दुख में भी टूटता नहीं। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आया। भयंकर बारिश से कई घरों में पानी भर गया। सुधा ने अपने घर के दरवाजे जरूरतमंदों के लिए खोल दिए। उसने कहा, आज माता की पूजा का असली दिन है। जिसके घर में जगह है वह किसी को आश्रय दे, जिसके पास भोजन है वह किसी को भोजन कराए, जिसके पास केवल शब्द है वह किसी दुखी को हिम्मत दे। पूरे गांव ने मिलकर एक दूसरे की सहायता की, लेकिन गांव के लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे। बारिश बहुत दिन तक चली। जब मौसम साफ हुआ तो सभी ने सुधा के घर के सामने आकर कहा, तुमने हमें सिखाया है कि माता की भक्ति केवल दीपक जलाने से नहीं, माता की भक्ति तो किसी के अंधेरे जीवन में दीपक जलाने से दीपक बनाने का नाम है। सुधा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब माता ने करवाया। सभी ने एक स्वर में कहा, जय संतोषी माता। समय बीतता गया, मोहन का काम बढ़ता गया। उसने एक छोटा सा घर बनवाया, लेकिन सुधा ने कभी अपने पुराने घर को नहीं भुलाया। वह कहती, जिस मिट्टी ने हमारे दुख देखे उसे हम कैसे भूल जाएं।
वह हर शुक्रवार उसी पुराने पूजा स्थान पर दीपक जलाती और माता को मन ही मन धन्यवाद देती। एक दिन उसकी बूढ़ी सास ने सुधा को बुलाया। उसने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, तुमने कभी मेरे लिए बुरा नहीं किया। सुधा उनके चरणों में बैठ गई और बोली, माँ, अपने मुझे बेटी माना है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माता ने हमारे घर में बहू के रूप में बेटी भेजी थी और हम उसे पहचान नहीं पाए। उस दिन पूरे परिवार ने एक साथ भोजन किया। सुधा के लिए वह दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। रात को वह माता की तस्वीर के सामने बैठी। उसने कहा, माता, आज मेरा घर सच में घर बन गया। पहले यहाँ दीवारें थी, यहाँ रिश्ते आज बने हैं। पहले यहाँ गरीबी थी, आज यहाँ संतोष है। पहले यहाँ शिकायतें थी, आज यहाँ आपका नाम है। तभी उसे भीतर से जैसे किसी ने कहा, बेटी, यही तो मेरी सबसे बड़ी कृपा है। धन आए और चला जाए, लेकिन जिस घर में प्रेम और संतोष बस जाए, वहाँ मेरा आशीर्वाद सदा रहता है। सुधा ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस दिन के बाद उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आई। कभी बीमारी आई, कभी व्यापार में नुकसान हुआ, घर में चिंता हुई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, सुधा का विश्वास। जब भी परेशानी आती वह कहती, माता, कुछ तो रास्ता दिखाइए। जब कोई दुखी होता तो वह कहती, माता संभाल लेंगी, आप चिंता मत करो। और जब कोई पूछता कि तुम्हें इतना विश्वास कैसे है, वह कहती, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, तब भी माता की कृपा का रास्ता खुला रहता है। इसलिए बहनों और भाइयों, आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो निराश मत होना। अगर आपके घर में आर्थिक संकट है तो मेहनत करते रहना। अगर रिश्तों में कड़वाहट है तो प्रेम से बात करना। मन में दुख है तो माता के सामने दुख रह जाकर कहना। अगर आपकी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है तो यह मत समझना कि माता ने आपकी बात नहीं सुनी। कभी कभी माता पहले हमें उस इच्छा के योग्य बनाती हैं, फिर उसे हमारे जीवन में भेजती हैं। सुधा ने यही भी सीखा था। उसने माता से पहले सुख नहीं मांगा था, उसने माता से पहले विश्वास मांगा था और उसी विश्वास से उसके जीवन में सुख का रास्ता खुल गया। कथा के अंत में सुधा ने माता की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। उसके साथ मोहन खड़ा था, कमला खड़ी थी, रघु खड़ा था, उसकी सास खड़ी थी, रमा भी वहां आई थी। सभी ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की, हे संतोषी माँ, हमारे घर में हमेशा संतोष रखना, हमारे मन से अहंकार दूर करना, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखना और हमारे हाथों से सेवा करवाना। और जब हमारे जीवन में कठिन समय आए तो हमें इतना विश्वास देना कि हम आपका नाम लेना कभी ना भूलें। सुधा ने अंत में कहा, माता, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि जिसके पास संतोष है उसके पास संसार की सबसे बड़ी दौलत है, और जिसके पास श्रद्धा है वह कभी अकेला नहीं, और जिसके सिर पर माता का हाथ है उसके जीवन की कठिन राह भी एक दिन आसान हो जाएगी। सभी ने मिलकर जयकारा लगाया, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। प्रेम से बोले संतोषी माता की जय। अगर आप सभी ने इस कथा को अंत तक सुना है तो कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखिएगा, और अगर कथा आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय संतोषी माता की।